जैसे सुरेश नाम का लड़का विद्यालय में गया तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम्हें आधे घंटे के लिए लक्ष्मण का रोल करना है, लक्ष्मण का स्वांग निभाना है। तो सुरेश ने कहा गुरुजी आधे घंटे 1 घंटे जितने देर तक कहो मैं लक्ष्मण बन जाता हूँ। अब स्टेज पर जाकर के खूब मेघनाद से नोक-झोंक किया। तो जब नीचे उतरा तो उसके मित्रों ने पीठ थपथपाते हुए कहा कि वाह भाई सुरेश, तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब सुरेश कहने लग गया सुरेश कौन है, मैं तो लक्ष्मण हूँ। बड़ी गहरी बात है भाई, ध्यान देना। सुरेश कहने लग गया कि सुरेश कौन है, मैं तो लक्ष्मण हूँ। तो मित्र लोग हंसने लग गए कि यार तू आधे घंटे में भूल गया, तू तो लक्ष्मण है, स्टेज पर मेघनाद बना, तू तो सुरेश है, स्टेज पर लक्ष्मण बना था। परंतु उसने कहा नहीं मैं तो लक्ष्मण हूँ। अब विचार करो कि स्टेज पर जाके कहे कि मैं सुरेश हूँ तो नाटक में गड़बड़ी, और स्टेज के नीचे आके कहे कि मैं लक्ष्मण हूँ तो नाटक में गड़बड़ी। स्टेज पर तो कहना पड़ेगा कि मैं लक्ष्मण हूँ और स्टेज के नीचे कहना पड़ेगा कि मैं सुरेश हूँ। ऐसे ही संतों ने कहा कि भीतर से मानो कि हम भगवान के हैं, ऊपर से नाटक बढ़िया करो। गृहस्थ हैं तो गृहस्थ धर्म का पालन करो, पति है तो अपने कर्तव्य का पालन करे, पत्नी अपने कर्तव्य का पालन करे। ये तो नाटक यानी स्वांग खेलने के लिए मिला है, तो नाटक तो बढ़िया से बढ़िया करना है, परंतु भीतर में मानो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये मीराबाई ने सूत्र दे दिया। जैसे कोई रेलवे कर्मचारी होता है, वो बात बात में कहता मैं तो रेलवे का आदमी हूँ। बैंक का कर्मचारी होता है, बात बात में कहता मैं तो बैंक का आदमी हूँ। और राजकीय कर्मचारी होता है, बात बात में कहता मैं तो राजकीय आदमी हूँ। अब उससे पूछो कि तुम रेलवे कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? राजकीय कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? बैंक के कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तो यही कहेगा कि हम माता पिता के होकर के रेलवे कर्मचारी हैं, माता पिता के होकर राजकीय कर्मचारी हैं और माता पिता के होकर के बैंक के कर्मचारी हैं। ऐसे हम भगवान के होके ब्राह्मण हैं, भगवान के होके क्षत्रिय हैं, भगवान के होके वैश्य हैं, भगवान के होके शूद्र हैं। तो महाराज जी ने कहा कि हजारों लोग आके कहें कि तुम भगवान के नहीं हुए हो, तो उनसे कह दो कि आप जाओ, आपको पता नहीं है, भागवत कथा हुई, अब हम भगवान के हो गए। ब्रह्मा जी भी आके कहें तो उनसे कह दो कि आपको पता नहीं, जाओ। और ये भगवान ठाकुर जी कन्हैया खुद आके कहें नहीं नहीं, मंगलियों के ढानी वाले अभी तुम मेरे नहीं हुए हो, तो उनसे कह दो कि प्रभु आप भूलते होंगे, मेरे को भूली नहीं है, मैं तो आपका ही हूँ। अच्छा हूँ तो आपका हूँ और मंदा हूँ तो आपका हूँ। सपूत है तो भी पूत है और कपूत है तो भी पूत है। अब किसी माँ का बच्चा कपूत है, घटिया दर्जे का निकल गया, तो क्या माँ कहती है कि मेरा पूत नहीं है? गुस्से में आके भले कह दे कि मेरा बेटा नहीं, मेरा पूत नहीं है, परंतु यही कहेगी कि है तो मेरा पूत, मेरा भाग्य फूट गया। तो हम अच्छे हैं तो भगवान के हैं, बुरे हैं तो भगवान के हैं, जैसे हैं हम भगवान के। अब इसमें कोई बात पूछो भाई, इसमें सार सार बातें आ जाई है कि भगवान को अपना मानना ही सत्संग है। अपने को गृहस्थ सांसारिक मानेंगे तो हम भगवान के नहीं हुए, और भगवान के हो गए तो अपने को सांसारिक नहीं मानेंगे। पहले झूठ भी बोल देते थे, कपट भी कर लेते थे, जालसाजी भी कर लेते थे, किसी गाली भी निकालते थे, परंतु अब हम भगवान के हो गए तो झूठ कैसे बोलेंगे भाई? भगवान के हो गए तो हम कपट कैसे करेंगे? अब प्रश्न उठता है झूठ कपट नहीं करेंगे काम कैसे चलेगा? बहुत बढ़िया काम चलता है।
बिना झूठ कपट किए बहुत बढ़िया काम चलता है। जितने डिप्रेशन टेंशन में आते हैं झूठ कपट करने वाले ही आते हैं। जितनी बीमारियां आती है वो झूठ कपट करने वालों का हृदय कमजोर हो जाता है, उन्हीं को बीमारियां आती है। अब इसमें किसी के मन में कोई बात आई पूछो भाई। देखो पूछने से बातें खुलती है, और ये मत सोचो कि मैं पूछूंगा बाबा जी को नहीं आएगा तो बाबा जी नाराज हो जाएंगे। ये तो संत महापुरुषों की बातों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने से बातें खुलती है। बोलो कोई बात किसी के मन में आई पूछो। यही विषय पूछो जो विषय चला है। आज का विषय चला कि एक बार भगवान से संबंध जोड़ लो तो सदा के लिए सत्संग हो गया। अब एक प्रश्न आता है कि हम भगवान को तो अपना मान लिए, परंतु 2 महीने 3 महीने के बाद भूली कैसे हो जाती है। स्वामी महाराज से लोग कहते कि महाराज जी गीता भवन ऋषिकेश में आता हूँ, 10 दिन 20 दिन रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि अब हम भगवान के हो गए, और जब घर पर जाते हैं 2 महीने 3 महीने बीतते बीतते रंग हल्का पड़ जाता है। फिर वही लगता है कि हम तो गृहस्थी आदमी हैं, तो फंसे हुए हैं माया में। तो महाराज जी ने कहा कि भाई विवाह के 3 महीने बाद भूली हो जाती है क्या, कि मेरे को याद नहीं आ रहा कि मेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। तो क्यों? क्योंकि आपने उसको महत्व दिया, विवाह को आपने महत्व दिया, और ये जो सत्संग की बातों को महत्व नहीं दिया, इसलिए विवाह की भूली होती नहीं और भगवान के हो गए इसकी भूली हो जाती है। तो ये बहुत गहरी बात है। इस बात को पकड़ लो, इसका आदर करो। जैसे 500 रुपए का नोट गिर जाता है तो गिरता तो है शर्ट से और खोजते हैं पैंट में, और दिन भर याद रहती है अरे 500 का नोट कहाँ चला गया। जो शर्ट नहीं पहन रखे उसमें भी हाथ डाल के देखते हैं, क्यों? 500 का नोट चला गया। तो जैसे 500 रुपए को महत्व देते हैं ऐसे इस बात को महत्व दो। क्यों हो? अब हम भगवान के हो गए तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा, नया जीवन हो गया। परम सद्देव स्वामी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। जैसे आज के 100 साल पहले कोई राजस्थान से बंबई जाते तो 3 महीने पैदल जाते थे, 2 महीने 3 महीने पैदल चलना पड़ता था। ट्रेन और बस की व्यवस्था हो गई तो 1.5-2 दिन में पहुंच जाओ। कोई कहे मैं और जल्दी जाना है तो हवाई जहाज से चले जाओ। ऐसे स्वामी महाराज ने हवाई जहाज की यात्रा बता दी कि न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, केवल भीतर का भाव बदल दो कि अब हम भगवान के हो गए। अगर पंडित जी विवाह के 3 महीने बाद आवें, 5 दिन बाद आवें और कहें देखो भाई 1 रात पहले मैंने विवाह कराया था किसी का, तो रात भर में जगा था, तो आपका विवाह करते समय 2 पन्ना मैं रात्रि में नींद में भूल से पलट दिया, अभी आपका पूरा विवाह नहीं हुआ, तो भाई लोग क्या कहेंगे कि पंडित जी हलवा खाओ, सीरा खाओ, लो 100-200 दक्षिणा ले लो, आप तो जाओ अपने घर पर, मेरा विवाह हो गया। बोलो कहेंगे नहीं कहेंगे? पंडित जी की बात भी नहीं मानेंगे, हमारा विवाह हो गया। ऐसे भगवान भी कहें कि तुम मेरे नहीं हो तो उनसे कह दो महाराज आप भूलते होंगे, मैं तो आपका हो गया। और भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम निकलता है कि सब रूपों में भगवान दिखने लग जाएंगे। ओहो सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो सूर्य नारायण भगवान की। ये साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। पेड़ के रूप में भगवान है, लाइट के रूप में भगवान है, पंखे के रूप में भगवान है, दरी के रूप में भगवान है, गाय के रूप में भगवान है, दादा दादी के रूप में भगवान है, माता पिता के रूप में भगवान है, बिछावन के रूप में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। और सबको देख के क्या कहना है? भगवते
नमः। दिन में कम से कम 100 बार कहो गौ माता दिखे भोते नमः, जो दिखाई दे भोते नमः। तो इतनी शांति मिलेगी कि जीवन में इतनी शांति मिली नहीं होगी। अशांति क्यों होती है, डिप्रेशन क्यों आते हैं? क्योंकि पड़ोसी ने हमारे जगह जमीन को क्यों दबा लिया, मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, फलाने व्यक्ति ने हमारे को जाने के लिए सड़क क्यों नहीं दिया। तो जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहता है। परंतु आज कथा सत्संग से पता लग गया कि भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं। मित्र के रूप भगवान, शत्रु के रूप में भगवान। ठीक है, गलत चीज का हम विरोध करेंगे परंतु भीतर बैर नहीं रखेंगे। अभी तक तो बैरी की याद आते खून खोलने लग जाता था। कहते भी हैं भाई लोग कि फलाने की बात मत करो, हमारा तो खून खोलने लग जाता है। इसका मतलब जबरदस्त द्वेष भरा हुआ है। तो सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। तो सब रूपों में भगवान ही बने हैं। किसी का अहित करते हैं तो भगवान का हित करते हैं, किसी का अहित सोचते हैं भगवान का ही सोचते हैं, किसी को सुख पहुंचाते भगवान को सुख पहुंचाते हैं, किसी को दुख पहुंचाते भगवान को दुख पहुंचाते हैं। तो सब रूपों में भगवान के दर्शन कब होंगे? जब हम भगवान के हो जाएंगे, जब भगवान से संबंध जोड़ लेंगे, तब जो है ऐसा लगेगा कि सब रूपों में भगवान ही है। प्रभु के तरफ मुख मोड़ लियो रे, नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। प्रभु के तरफ मुख मोड़ लियो रे, नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। माया के बंधन को तोड़ दियो रे, नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। सबसे सरल बात संत ने बताई, सबसे सरल बात संत ने बताई। सेवा करो सबकी पर अपना है कन्हाई, सेवा करो सबकी पर अपना है कन्हाई। अपना जो है उसे पहचान लियो रे, नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। अपना जिसे माना लगता है प्यारा, दादी को अपना पोता स्वतः प्यारा लगता है। कह तो देगी कि पड़ोसी का पोता प्यारा लगता है, परंतु जितना अपना प्यारा लगता है उतना पड़ोसी का पोता प्यारा नहीं लगता। अपना जिसे माना लगता है प्यारा, प्यारा नहीं लगता संसार सारा। भक्ति का चादर अब ओढ़ लियो रे, नाता कन्हैया से जोड़ लियो रे। दुनिया में दुख है सुख कैसे मिलेगा, मरने की रीत यहाँ कब तक जिएगा। आनंद प्रभु में है देख लियो रे, नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। साधनों का सार यही प्रभु जी लगे प्यारे, प्रभु जी लगे प्यारे रहो प्रभु के सहारे। पति पिता बेटा भाई मान लियो रे, नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। प्रभु संबंध अभियान चला है, प्रभु प्रेम पाने की सुंदर कला है। दूध में से घी को निकाल लियो रे, नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। तो जो ये प्रभु संबंध कृपा अभियान चला जा रहा है, इसका एक ही तात्पर्य है कि हमारा संबंध भगवान से जुड़ जाए। बोलो गिरधर गोपाल की।